हेलो स्टूडेंट्स, आउटर मेजर के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा है, कमेंट बॉक्स में कोई इंक्वायरी नहीं आई, दैट मीन्स आपको सारा समझ आ गया या आपको बिल्कुल समझ नहीं आया। एनी हाउ, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम लेकर आए हैं। आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, लेकिन एमएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बी पेशेंट, आराम से करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स लेंथ। इस चीज को ऐसे भी कहा जा सकता है, इज आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल। क्या आउटर मेजर को हम लेंथ की जनरलाइजेशन मान सकते हैं? यस, वी कैन एज्यूम द आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल एज इट्स लेंथ। चलिए, सबसे पहले इसमें अलग अलग केसेस लेके चलेंगे। केस 1, कई तरह का इंटरवल हो सकता है। मान लीजिए आई जो है वो एक क्लोज्ड एंड फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल है। फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल। हमें क्या प्रूव करना है? आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल लेंथ ऑफ ए बी, दैट मीन टू से बी माइनस ए। एप्सिलॉन पॉजिटिव मान लेते हैं, हमें दिया हुआ है ए बी। हमें क्या करना होता है आउटर मेजर निकालने के लिए? कोई इंटरवल लेना होता है या सीरीज ऑफ इंटरवल्स लेने होते हैं जिसमें हमारा गिवन सेट एंटर कर जाए, कंटेन कर जाए। तो ए बी बड़े आराम से इस सेट के अंदर कंटेन कर जाएगा ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन। देखिए कैसे, सपोज ये हमारा ए बी है, ए माइनस एप्सिलॉन इससे थोड़ा सा पीछे और बी प्लस एप्सिलॉन यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में हमारा ये इंटरवल आ गया है। तो एक ही सेट हमारा सफिशिएंट है इसे कंटेन करने के लिए। तो आउटर मेजर ऑफ ए बी जब ये इसके अंदर कंटेन है तो क्या हो जाएगा? लेस इक्वल लेंथ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन बी प्लस एप्सिलॉन। इसके बराबर क्या बनेगा इसका? बी प्लस एप्सिलॉन माइनस ए प्लस एप्सिलॉन, यानी कि बी माइनस ए प्लस 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, वी कैन लीव इट। तो यहाँ से आ गया आउटर मेजर ऑफ ए बी इज लेस इक्वल बी माइनस ए, कॉल इट 1। अब हमें क्या प्रूव करना है? आउटर मेजर ऑफ ए बी इज ग्रेटर इक्वल बी माइनस ए। ये प्रूव करना है हमारा जो टारगेट है। यानी हमें ये पता है, वी नो दैट आउटर मेजर ऑफ ए बी किसके बराबर होता है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड समीशन लेंथ ऑफ आई एन। और ये समीशन किस पे लिया जाता है? जो आपका सेट है ए बी है, मैं इसको ए नाम दे रही हूं, यूनियन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन। उनका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लें, उनकी लेंथ का समेशन लेने के बाद तो हमारा आउटर मेजर आ जाता है। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है आउटर मेजर की, जो लास्ट लेक्चर में हमने सीखी थी। अब इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अगर हम खत्म कर दें तो आउटर मेजर क्या हो जाता है? ए बी का लेस देन इक्वल टू समेशन लेंथ ऑफ आई एन। हमें ये प्रूव करने के लिए क्या सफिशिएंट है, हमें क्या प्रूव करना है? देखिए, हमने अभी कहा था कि आउटर मेजर ऑफ ए बी इससे छोटा है और बी माइनस ए किससे छोटा होगा? समेशन लेंथ ऑफ आई एन से। बी माइनस ए लेंथ ऑफ आई एन से कैसे छोटा होगा? क्योंकि आई एन किसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है? इस इंटरवल के अंदर। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या आ जाएगा? बी माइनस ए इज लेस इक्वल समेशन एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी लेंथ ऑफ आई एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इन्हें हमने कंबाइन कर दिया, ये इससे छोटा है, ये आगे इससे छोटा है, तो ये हमारा बी माइनस ए लेस इक्वल समेशन ऑफ एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई एन आ गया। अब आई एन क्या है? क्लोज्ड एंड बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। और जो कि क्या होता है? ए बी हमें क्या दे रखा है? कंपैक्ट दे रखा है। और आई एन क्या बन गया है? उसका एक कवर बन गया है। तो एक कंपैक्ट सेट का अगर कोई कवर एग्जिस्ट करता है तो फाइनाइट सब कवर भी एग्जिस्ट करता है।
मतलब अगर इन्फिनिटी सेट्स ने मिल के ए बी को कवर किया है तो इनके फाइनाइट नंबर्स ऑफ सेट्स भी होंगे जो ए बी को कवर करेंगी। तो हमें यहाँ n फ्रॉम 1 से इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं है। मतलब हम ये ले सकते हैं कि b माइनस ए लेस इक्वल समीशन n फ्रॉम 1 टू m लेंथ ऑफ आई एन, कॉल इट 4। मतलब ये हमारा टारगेट है अब प्रूव करने का, जो हमें प्रूव करना है। ओके, उसके बाद ए किस में लाई कर रहा है, प्रूफ शुरू कर रहे हैं ए बी में। ए बी किस में कंटेन्ड है, n फ्रॉम 1 टू m आई एन में। हम क्या करते हैं, एक चेन बनानी शुरू करते हैं। ये हमारा ए बी है, हम इसका क्लोज 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 जाना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, पहले हमारे पास ये सेट था ए बी, हमने इसको कंटेन करने वाले इतने सारे सेट ले लिए थे, फिर हमने उसे कंपैक्ट कर दिया, हमने m सेट ले लिए आई एन जो ए बी को कंटेन कर रहे हैं। अब हमारा टारगेट है उन्हें और कम करना, m सेट से और कम करना, कोशिश करना कि एक ही सेट मिल जाए जो इसको कंटेन कर ले। उसके लिए हम इसके नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक a1 ले लिया, एक हमने b1 ले लिया। ये हमें लाइन पे नजर आ रहा है कि a1 है, ये b1 है, लेकिन हम ले रैंडम ले रहे हैं। हम एज्यूम करते रहेंगे कि क्या ये a1 इसके अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है, b1 b से पहले आ रहा है या बाद में जा रहा है। डिफरेंट स्टेप लेके टारगेट हमारा रहेगा कि b1 जस्ट क्लोज टू b आ जाए, b से थोड़ा सा बड़ा, a1 जस्ट क्लोज टू a आ जाए, a से थोड़ा सा छोटा। मतलब हमें ab के बिल्कुल क्लोजली सेट मिल जाए जिसके अंदर हमारा ab कंटेन कर जाए। ओके, चलिए, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a1 b1, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, हम एक ओपन इंटरवल रैंडमली ले रहे हैं a1 b1 इसी कलेक्शन में से, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है, कोई एक इंटरवल नहीं कंटेन कर रहा, m इंटरवल मिलके इसके सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहे हैं। हमने उसमें से एक रैंडमली एक इंटरवल उठा लिया a1 b1, जिसमें से हमने एक चीज ध्यान रखी है कि जो हमारा a है वो तो इसके अंदर जरूर आ जाए। a को तो हमने फिक्स कर दिया कि भी वो तो a1 b1 में से आए, हमने जो इंटरवल छांटा है वो इस टाइप से हमने छांट लिया है। मतलब a हमारा a1 से तो बड़ा होगा और b1 से छोटा होगा। अब दो केसेस अराइज करेंगे, a1 का तो हमने एज्यूम कर ही लिया, अब b1 के बारे में सोचते हैं। देखिए, या तो b1 b से बड़ा होगा केस 1, और या फिर b1 b से छोटा होगा। अगर b1 b से बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये b1 यहां ना होकर यहां आ जाएगा। a1 तो पहले ही a से छोटा है, मतलब a b को कवर करने वाला एक इंटरवल हमें मिल जाएगा। नथिंग टू प्रूव, काम हो गया हमारा। लेकिन अगर ये b1 b से छोटा हो जाता है तो ये इससे पहले हो गया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे थोड़ा सा और दूर जाना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी अब हम कोई और इंटरवल उठाएं, कोई और पॉइंट उठाएं। हम क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल से, उसको नाम दे देते हैं a2 b2, डिस्टेंट फ्रॉम a1 b1, a1 b1 से अलग कोई दूसरा इंटरवल उठा रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा कि b1 अब की बार किसके अंदर चला जाए, a2 b2 के अंदर। मतलब b1 से तो परे लेना है हमें हर अलग में, जो b2 है वो यहां आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए, इससे पहले का तो कोई फायदा ही नहीं है ना, इसके बाद आना चाहिए। मतलब b1 इसके अंदर चला जाए, a2 b2 के अंदर चला जाए। दैट इज जो a2 है वो तो छोटा रहेगा ही रहेगा, कोई डाउट ही नहीं है। a2 तो छोटा, a2 यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, वो तो छोटा रहेगा, लेकिन b2 b1 से बड़ा होगा। चलिए, इस केस में फिर दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास, या तो जो ये b है ये b2 से छोटा हो गया, b2 जो है वो b से बड़ा हो गया। अगर b2 b से बड़ा हो गया तो मतलब b2 यहां पहुंच गया, फिर हमारा काम बन गया, नथिंग टू प्रूव, उसके बाद निकल आएगा। लेकिन अगर अभी भी हमारा b2 b से छोटा रहता है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और इंटरवल लेना पड़ेगा a3 b3। हमारा टारगेट कैसे चल रहा है, a b हमारा यहाँ था, हमने यहाँ पे पहले a1 लिया, यहाँ पे b1 लिया, b1 हमारा छोटा था, हम थोड़ा सा और आगे चले, यहाँ a2 पे आ गए, यहाँ b2 पे आ गए, फिर हम और आगे चले a3 पे आ गए, हम b3 पे आ गए।
मतलब हर B2 B3 जो है वो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन B से छोटा है, लेकिन A2 A3 जो है वो भी आगे आगे इंक्रीज करता जा रहा है, और टारगेट हमारा इसको B को क्रॉस करने का है। तो इस टाइप से हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है A1 B1 A2 B2 AK-1 BK-1 एंड AK BK। फाइनली हमें पता है कि ये कलेक्शन तो फाइनाइट है क्योंकि सेट कम्पैक्ट था, M तो कवर कर ही रहे थे, हमें इससे छोटे पे जाना था। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि अल्टीमेटली जो हमारा ये BK है B नोट तो A के बराबर है, मतलब हमने इस वाले इंटरवल को A नोट B नोट का नाम दे दिया है। ओके, तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो हमारा ये BK है ये हमारा B से बड़ा हो गया है। चलिए हम यहाँ तक पहुंचे थे, अब हमें किसकी लेंथ निकालनी है, AB की लेंथ निकालनी है। वो किससे छोटी है, इससे छोटी है M इंटरवल से। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, इसे रब कर देते हैं, मतलब N फ्रॉम 1 to M लेंथ ऑफ IN, इसकी बात करते हैं। ये लेंथ किससे बड़ी होगी, समेशन N फ्रॉम 1 to K लेंथ ऑफ AN BN। ऑब्वियस है, ये M इंटरवल थे, हमने इन्हें कम करने की कोशिश की है, टारगेट तो हमारा इसको कवर करने का था। M से कम इंटरवल हमें मिल गए हैं, A1 B1 A2 B2 जो इसके क्लोज 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 जाते जा रहे हैं, और वो सब मिलकर इसको कवर कर रहे हैं। तो नेचुरली वो कम है, तो उनकी लेंथ का जो समेशन है वो इस लेंथ से छोटा होगा। खोलिए इसको, लेंथ ऑफ A1 B1 प्लस लेंथ ऑफ A2 B2 प्लस लेंथ ऑफ AK BK, ये बनेगा B1 माइनस A1 B2 माइनस A2 प्लस BK माइनस AK। उल्टा लिखते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं BK माइनस AK, इसे पहले क्या आएगा BK माइनस 1 माइनस AK माइनस 1, उसके बाद B2 माइनस A2 प्लस B1 माइनस A। इसे लिखने का एक अलग तरीका करते हैं, BK को हमने अलग निकाल लिया, प्लस का साइन डालना है, इन्हें कंपेयर में डाल दीजिए, प्लस BK माइनस 2 माइनस AK माइनस 1 प्लस B1 माइनस A1, और लास्ट में हमारा रह गया A1 अकेला, B1 माइनस A2, सॉरी B1 माइनस A2। ओके, ग्रेटर देन, देखिए ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, सारे B हर A से बड़े हैं। इसका मतलब ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर मैं इन सबको छोड़ दूं तो नेचुरली वो बड़ा होगा जो लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है। उसके बाद ये किससे बड़ा हो जाएगा, B माइनस A1 से। वाई, क्योंकि B के जो है वो B से बड़ा हो गया था, हमने इसकी जगह एक छोटा नंबर लिख दिया, छोटा लिख दिया है तो लेफ्ट वाला बड़ा रहेगा, B माइनस A1। इसी तरह B माइनस A, ठीक है जी। A1 किससे बड़ा है, A1 छोटा है A से, तो माइनस A1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा माइनस A से। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, जो समेशन N फ्रॉम 1 to M लेंथ ऑफ IN इट बिकम्स ग्रेटर देन B माइनस A। तो यानी कि ये किसके बराबर था, आउटर मेजर ऑफ AB के, और वो किससे बड़ा हो गया, B माइनस A से। इससे पहले हमने प्रूव किया था कि वो इससे लेस है, अब प्रूव कर दिया कि ग्रेटर है, तो दैट मीन टू से आउटर मेजर ऑफ AB is equal to B minus A. This was the first case. Now coming to the second case of this theorem. पहले हमने क्या लिया था, let I be a finite and bounded interval. केस 1 में हमने ले लिया था कि हमारा जो इंटरवल है वो फाइनाइट एंड क्लोज्ड इंटरवल है। अब हम लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए I जो है वो फाइनाइट है, क्लोज होगा तो वही पहले वाला केस बन जाएगा। अब हम I को मान लेते हैं या तो वो ओपन है या सेमी ओपन है, लेफ्ट क्लोज है, राइट क्लोज है, कुछ भी, लेकिन कंप्लीटली क्लोज नहीं है, फाइनाइट तो है। केस 2, I be finite interval may be open, semi open। ओके, एप्सिलॉन पॉजिटिव ले लिया, J एक इंटरवल ले लेते हैं। हमने मान लिया इसको I का नाम दे दिया, हमें आउटर मेजर ऑफ I क्या प्रूव करना है, ऑफ कोर्स लेंथ ऑफ I प्रूव करना है। I हमारा वही है AB,
जो भी था इंटरवल, क्लोज, सेमी क्लोज, ओपन, जो भी होगा ये, इसको हमने आई का नाम दे दिया। तो हमें प्रूव करना है आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई। हमें क्या करना है, हमने एक जे ले लिया, एक इंटरवल मान लिया जे आई में कंटेन है। तो इसका मतलब लेकिन इस टाइप का है, वैसे तो कंटेन है, तो इसकी लेंथ जो है उससे छोटी होनी चाहिए। और जे हम कोई फाइनाइट और क्लोज लेके चल रहे हैं, जिसका रिजल्ट हम पहले निकाल चुके हैं। जे इज फाइनाइट एंड क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब इसका आउटर मेजर इसके आउटर मेजर से छोटा होगा, लेकिन इसका आउटर मेजर लेंथ बन जाएगा फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, क्योंकि फाइनाइट और क्लोज्ड है। वैसे इसके आउटर मेजर को इससे छोटा होना चाहिए, लेकिन ये इतना क्लोज है कि अगर हम इसमें से थोड़ा सा घटा देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा। मतलब आउटर मेजर ऑफ जे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन। वैसे आउटर मेजर ऑफ जे क्या होना चाहिए, लेस इक्वल आउटर मेजर ऑफ आई होना चाहिए। आउटर मेजर ऑफ आई, आउटर मेजर ऑफ आई किससे छोटा होगा, आउटर मेजर ऑफ आई क्लोजर से, क्योंकि कोई भी सेट अपने क्लोजर में कंटेन्ड होता है। और आई क्लोजर क्या होगा, क्लोज्ड, फाइनाइट हम पहले मान के चल रहे हैं, तो क्लोज सेट का आउटर मेजर उसकी लेंथ होती है, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ आई क्लोजर। और हमें ये पता है कि आप क्लोजर की लेंथ निकालो या सिंपल इंटरवल की लेंथ निकालो, लेंथ तो सेम आएगी। अब आपने ए बी की लेंथ निकालनी है, चाहे वो क्लोज्ड है, चाहे वो ओपन है, चाहे वो जो मर्जी है, एंड पॉइंट्स का डिफरेंस ही तो होना है, तो इसका मतलब लेंथ ऑफ आई आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यहाँ से उठाते हैं, लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा है, आउटर मेजर ऑफ जे से। आउटर मेजर ऑफ जे किससे छोटा है, लेंथ ऑफ आई से, लेस इक्वल है, एक जगह लेस इक्वल आ जाएगा, यहाँ स्ट्रिक्टली लेस आएगा। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ से कितना निकला है, एक और चीज ले लेते हैं बीच में, लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन किससे लेस है, आउटर मेजर ऑफ जे से। आउटर मेजर ऑफ जे किससे लेस है, आउटर मेजर ऑफ आई से। आउटर मेजर ऑफ आई किससे लेस है, लेंथ ऑफ आई से। इसे भूल जाओ बीच में से, यहाँ से क्या निकल गया कि आउटर मेजर ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एप्सिलॉन, क्योंकि आर्बिट्रेरी था उसे हमने छोड़ दिया। थर्ड केस, फाइनाइट ना होकर अगर हमारा इंटरवल इनफाइनाइट हो जाता है, सपोज आउटर मेजर आई बी है इनफाइनाइट इंटरवल, I is an इनफाइनाइट इंटरवल, तो I की लेंथ क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। मान लो डेल्टा पॉजिटिव कोई रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल। क्लोज्ड और बाउंडेड का हमें रिजल्ट प्रूव कर लिया है, तो हम बार बार उसका सहारा लेंगे। क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल J कंटेन हो जाए जो I के अंदर, जैसे पिछले केस में लिया था, सच दैट लेंथ ऑफ J इज डेल्टा। दे सकते हैं बड़े आराम से, I कोई भी इंटरवल है, हमने उससे छोटा एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ले लिया और उसकी लेंथ फिक्स कर दी कि उसकी लेंथ क्या आएगी, डेल्टा आएगी। ओके, J किस में कंटेन्ड है, I में, तो आउटर मेजर ऑफ J क्या आ जाएगा, लेस इक्वल आएगा आउटर मेजर ऑफ I से, यानी कि लेंथ ऑफ J तो क्लोज था, तो इसका मतलब उसका आउटर मेजर लेंथ आ जाएगा, वो किससे छोटा है, आउटर मेजर ऑफ I से, यानी कि डेल्टा किससे छोटा है, आउटर मेजर ऑफ I से। मतलब डेल्टा आउटर मेजर ऑफ I हर डेल्टा से बड़ा है। आप डेल्टा को 10 लोगे ये उससे बड़ा हो जाएगा, 15 लोगे उससे बड़ा हो जाएगा, 100 लोगे तो बड़ा हो जाएगा, 1000 लोगे तो बड़ा हो जाएगा। मतलब इसका आउटर मेजर इन्फिनिटी है। और हमने तो कहा था कि इसकी लेंथ भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, ये भी इन्फिनिटी है, तो मतलब ये दोनों बराबर है। तो आउटर मेजर ऑफ I क्या बन गया, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ I। तो इसका मतलब इन एवरी केस आउटर मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। चलिए एक थ्योरम और करते हैं। प्रूव दैट आउटर मेजर इज काउंटेबली सब-एडिटिव। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रूव किया था।
इसका रिजल्ट हम यूज करेंगे कि आउटर मेजर ऑफ यूनियन n from 1 to infinity En is less equal summation n from 1 to infinity outer measure of En। ये हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। इसे यूज करते हुए अब हम एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव करेंगे, यहीं से एक एक्सरसाइज करेंगे। शो दैट आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। ये रिजल्ट भी याद रखना है आपने। आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज 0। काउंटेबल सेट क्या होते हैं, पहले डेफिनेशन याद करते हैं। अ सेट इज सेट टू बी काउंटेबल इफ आइदर इट इज फाइनाइट और इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल का मतलब वैसे तो वो इनफाइनाइट हैं, लेकिन उनकी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस की जा सकती है नेचुरल नंबर के साथ। मीन्स उनके एलिमेंट्स को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे आएगा, एक सीरीज बन जाती है उनकी। तो हमें प्रूव करना है कि काउंटेबल सेट का जो आउटर मेजर है वो 0 होता है। मान लेते हैं कि ए कोई सेट है जो काउंटेबल है। ए को फिर क्या ले सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। x1, x2, x3 इस टाइप से जाएगा। इसे हम सिंगलटन की यूनियन में डाल दें इस टाइप से। अब हमें क्या करना है, ए का आउटर मेजर निकालना है, मतलब इन सब का आउटर मेजर निकालना है। ये थ्योरम क्या कहती है, लेस इक्वल आएगा समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आउटर मेजर ऑफ सिंगलटन। इन सब की यूनियन का इकट्ठा आउटर मेजर निकालें या एक एक करके आउटर मेजर निकालें, उनको प्लस करें तो क्या होता है, वो लेस इक्वल होता है। कि आउटर मेजर ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी आउटर मेजर ऑफ x1 प्लस आउटर मेजर ऑफ x2 एंड सो ऑन। लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि सिंगलटन का आउटर मेजर क्या होता है, 0 होता है। तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, तो कुल मिला के कितना आ गया, 0। तो आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस इक्वल 0 बट आउटर मेजर इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल 0। तो कुल मिला के यहाँ से क्या निकल गया, आउटर मेजर ऑफ ए इज 0। तो आउटर मेजर ऑफ एवरी काउंटेबल सेट इज 0। मीन्स यहाँ से ये निकलेगा, अगर किसी सेट का आउटर मेजर 0 नहीं है तो वो काउंटेबल नहीं हो सकता। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि आपको ये प्रूव करना है दिस सेट इज नॉट काउंटेबल। तो क्या करेंगे, उसका आउटर मेजर निकाल के देख लेंगे। अगर वो 0 नहीं आता है तो काउंटेबल नहीं है। एक और एक्सरसाइज करते हैं। ये तो एक ट्रिवियल सा रिजल्ट है जो मैंने बता दिया कि अगर किसी का आउटर मेजर 0 नहीं है तो वो अनकाउंटेबल होगा। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह एक और है, प्रूव करिए दिस सेट इज अनकाउंटेबल। कैसे प्रूव करेंगे, इसका आउटर मेजर चेक कर लेते हैं। क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल है, इसका आउटर मेजर इसकी लेंथ बनेगी और इसकी लेंथ कितनी आएगी, 1 - 0 1 आएगी, डिफरेंट फ्रॉम 0। 0 नहीं है, इसका मतलब ये काउंटेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ ए सेट विच इज अनकाउंटेबल। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जिसका जो अनकाउंटेबल है लेकिन उसका आउटर मेजर 0 है। देखिए, कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो सेट काउंटेबल है उसका तो आउटर मेजर 0 जरूर होगा, लेकिन हर वो सेट जिसका आउटर मेजर 0 है जरूरी नहीं है वो काउंटेबल हो, वो अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कैंटर सेट, जो अनकाउंटेबल है लेकिन जिसका आउटर मेजर 0 आता है, लेकिन ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे ले सकूं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।